हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से जो रोडवेज बस कंडक्टर की भर्ती है वो आ चुकी है। तो अगर आप इसका आवेदन करने के इच्छुक हैं और इंतज़ार कर रहे थे इस भर्ती का, तो भर्ती आ चुकी है और जाकर आप जो आवेदन है वो कर दें। और अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द जो आवेदन है वो कर दें। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि 4 दिन में कर देंगे, 5 दिन में, और फिर अंतिम तिथि का इंतज़ार करते रहें और बाद में अंतिम तिथि भी निकल जाए और आप इसमें अप्लाई ना कर पाएँ और फिर बाद में आप पछताएं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते करते और हर बार यही कर बैठते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। अगर इच्छुक हैं तो अभी जो इसका फॉर्म है वो फिल कर दें। और यहाँ पर हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि इसमें योग्यता कितना है, वेतन कितना मिलेगा, उम्र कितनी है और पद कितने हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए पदों की, तो पद यहाँ पर 3000 जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। 3000 पदों के लिए जो आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं और न्यूज़पेपर में भी सारी चीज़ें आई थी। सब कुछ क्लियर यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या कैसे किया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर सीधा बताया है कि 3000 संविदा पर बस कंडक्टरों की भर्ती जो है वो की जा रही है। यानी कि आप इसे सरकारी नौकरी ना माने कि आपको अच्छी खासी सैलरी और ये सब मिलेगा। ये सिर्फ एक संविदा की भर्ती है जिसमें 3000 जो पद हैं वो निकाले गए हैं। और इसमें आपका जो एज है वो क्या है, तो 18 से 40 की एज के अगर आप हैं तो इसमें जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। अब बात करें योग्यता की, तो योग्यता के लिए बताया गया है कि आपके पास SSC हो और आपने इंटरमीडिएट किया हो, ठीक है। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी ये दिया गया है कि 3C यानी कि SSC आपके पास होना चाहिए और इंटरमीडिएट यानी कि 12th आप पास होने चाहिए। बस योग्यता में इतना ही चाहिए। बात की जाए अगर वेतन की कि वेतन क्या है, तो वेतन आपको जो है वो यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि महीने में कम से कम आप जो 22 ड्यूटी है वो करेंगे और आप 5000 किलोमीटर बस का संचालन जो है वो करेंगे। उस हिसाब से आपका जो वेतन बनेगा और 1 रुपये 59 पैसा आपको 1 किलोमीटर का दिया जाएगा। 1 रुपये 59 पैसा आपको 1 किलोमीटर का दिया जाएगा, जो कि कुल वेतन आपका महीने का 7950 रुपये बनेगा। और इसके साथ 13% का जो अंशदान है EPF भी आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर वेतन की बात की गई है कि अगर आप 5000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपका इतना वेतन बनेगा। और अगर आपको ज़्यादा ड्यूटी मिलती है, आप ज़्यादा करते हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि 1.59 इस हिसाब से आपका जो वेतन है वो जुड़ेगा। तो जितना आप किलोमीटर कवर करेंगे उतना आपका वेतन बढ़ता जाएगा। अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो आपका वेतन 1000, 2000, 3000, 4000 इतना ही रह जाएगा। और जितनी ज़्यादा ड्यूटी है, तो यहाँ पर एक जो मैक्सिमम है वो मिनिमम जो है वो बता दिया गया है कि 22 दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं न्यूनतम, तो 5000 किलोमीटर बस संचालन पर इतना आपका वेतन बनने वाला है। तो कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं, इसका इंतज़ार कर रहे थे कि बाद में शायद संविदा की इनका बस कंडक्टरों को सरकारी भी किया जाए, तो अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप इसमें आवेदन कर दें। सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं कि योग्यता क्या है, उम्र क्या है, वेतन कितना मिलेगा और पद कितने हैं। तो अगर आप इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो आप लोग जाकर आवेदन कर दें। और बेरोज़गार के लिए तो कोई भी भर्ती हो, अभी तो उसके हाथ में, अंधे के हाथ में बटेर लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तो आप जान ही रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं और सब सिस्टम चल ही रहा है। तो बेरोज़गार है, कुछ रोज़गार मिल जाए वही बहुत है। तो ये यहाँ पर भर्ती है और ठीक ठाक वेतन कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। आपका अपना खर्चा चल सकता है, बाकी और नहीं कुछ हो सकता है। तो आप अपना खर्चा निकालने के लिए अगर चाह रहे हैं, इच्छुक है, तो इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, और मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर इससे संबंधित आगे कोई अपडेट आती है तो जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।